एवरीवन, आज मैं जहाँ आपको लेकर जा रही हूँ उस जगह का नाम है गीली ट्रवांगन। गीली ट्रवांगन एक टापू है जिसकी धरती पे पैर रखने से पहले आप उसके पानी पर पैर रखते हैं। क्या पानी है गीली ट्रवांगन का, क्या रंग है उस पानी का। एमरल्ड, एकदम ब्लू का एक शानदार शानदार शेड। और जैसे ही मैंने गीली ट्रवांगन में एंटर किया, हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। प्लान तो मेरा ये था कि 3 दिन स्नॉर्कलिंग करी जाएगी, मस्त अंडर वाटर लाइफ देखी जाएगी, लेकिन वेदर का प्लान और मेरा प्लान अलाइन नहीं कर पा रहे थे। और तो देखते हैं मैंने गिली ट्रवांगन में 3 दिन क्या किया। मैंने गिली ट्रवांगन में 3 दिन बहुत वॉक किया। छोटा सा टापू है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं दिखती है, साइकिल्स दिख जाएंगी, मैक्सिमम स्कूटी दिख जाएगी और पैरों के ऊपर आप पूरा टापू कवर कर सकते हो। देर आर हॉस्टल्स, देर आर होटल्स एंड देन देर इज़ वन मेन रोड जिसमें मार्केट साइड है, और उसी रोड की बैक साइड में सीधा 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 चलते जाओ तो सनसेट साइड आ जाती है उसी ही टापू की। वहाँ पे पहुँचने के लिए एक और रास्ता अंदर ही अंदर एक जंगल से भी कटता है। तो मैं तो ठहरी खतरों के खिलाड़ी, अकेली थी मैं, और मैं उस जंगल के रास्ते से ही वेली भी थी। पता था जिस दिन पहुंची, पता था अगले दिन स्नॉर्कलिंग नहीं हो रही है, तो शाम को सोचा चलो घूमते हैं। बहुत मस्त हवाएं चल रही थी, बहुत पैदल चली मैं उस जंगल के थ्रू, और मैं वो सनसेट वाले रोड पे पहुंची। ज़्यादा आगे तक नहीं गई, जैसे ही देखा अच्छा रास्ता यहाँ पहुंचाता है वहीं से वापस आ गई। सोचा बाद में जाएंगे उधर। अगले दिन मैं फिर से टापू की सैर के लिए निकली क्योंकि बारिश हो रही थी, स्नॉर्कलिंग नहीं कर सकते थे। तो आज मैंने एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी दुकान ढूंढी। उस दुकान पे मैंने फिगर आउट किया कि मैं बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स अपने फेवरेट लोगों को भेज सकती हूँ, और क्रिसमस का टाइम था, सो आई वॉन्टेड टू विश a lot of things for my people. I thought that this Christmas I'm not gonna wish for myself, I'm gonna wish for my people. So that's what I did. For 2 days I came to that shop 2-3 times. I bought a lot of postcards, and I made a list of people to whom I wanted to send those postcards. और सबके लिए पोस्ट कार्ड्स पे मैसेजेस लिखे, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। आई रिमेंबर मैंने कम से कम 20 पोस्ट कार्ड उस दुकान पे बैठ के लिखे होंगे। कोई फैंसी दुकान नहीं थी, जाले लटक रहे थे। वो जो चीज़ें अंकल बेच रहे थे बहुत पुरानी हो चुकी थी, अंकल खुद बहुत बूढ़े थे, बस बैठे हुए थे दुकान पे। कोई आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया वाले हालात चल रहे थे। तो मुझे बहुत मज़ा आया उस दुकान पे। कुछ किताबें भी थी जो लोग छोड़ के चले जाते थे उस दुकान पे, सो वो किताबें देखी, उधर बैठी, बारिश में नज़ारे देखे, और वॉक किया फिर से टापू के मेन रोड पे। बहुत सारे तरह तरह के लोग आए हुए थे, एंड लकीली आई वाज रियली लकी। द नेक्स्ट डे इट वॉजंट रेनिंग, तो सुबह सुबह दे सेड कि हाँ आप स्नॉर्कल कर सकते हो, और मुझे स्नॉर्कलिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ। एंड आई बुकड अ टूर, और हम 9 से 10 लोगों का ग्रुप था, जिसमें सिंगापुर से एक कपल था, एक सिंगल लेडी थी हु वाज अ मदर। वो अपने बच्चों को छोड़ के आई हुई थी सिंगापुर में with her husband. And then there was this one couple from Australia. Then there was this one digital nomad guy from Turkey, and there was another guy from Afghanistan. And who else was there? Am I forgetting someone? Yeah, there was I think there was one more couple from Singapore, and they had their lovely daughter along with them. So I like their family. Lovely set of people. बहुत मेरे साथ हादसा हुआ है इधर, बट बहुत मज़ेदार हादसा था, लाइफ टाइम याद रहने वाला है मुझे ये। हमें 3 पॉइंट्स पे स्नॉर्कल करना था। हम पहले पॉइंट पे जहाँ उतरे, मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई पानी के अंडर वाटर लाइफ में कि आई फॉरगॉट कि मेरे को अपने आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रखना है। वेंट टू प्लेसेस, इधर उधर देखा। थोड़ी देर बाद मैं ऊपर आ रही हूँ तो मैं देखती हूँ क्या मेरे साथ के लोग हैं ही नहीं। उनकी भी बेवकूफ़ी बिना बंदे काउंट किए, बिना बंदे प्रॉपर लिए चली गई है बोट मेरी मुझे छोड़कर।
मेरी थोड़ी सी हवा टाइट हो गई, थोड़ी सी क्या काफ़ी हवा टाइट हो गई, बिकॉज़ स्विमिंग नहीं आती है मेरे को, मुझे नहीं पता मैं पानी में कितनी देर रहने वाली हूँ। मैंने हेल्प मांगने की कोशिश करी तो मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जा नहीं रही थी, बिकॉज यू आर इन मिडल ऑफ एन ओशन एंड आई डेंट नो वॉट टू डू। बट देन आई रियलाइज कि पैनिक किया तो और गड़बड़ होगी। आई एम वेयरिंग अ लाइफ जैकेट सो आई कैन स्टे इन दिस वाटर फॉर एटलीस्ट लाइक यू वॉट 2 hours, and I won't do much of movement. I'll be calm and I'll get some help. मैं ऑप्टिमिस्टिक हो गई और शांत रही थोड़ा, और धीरे धीरे मैंने हेल्प मांगना शुरू किया, हाथ ऊपर किया, हेल्प हेल्प। तो वहीं से एक स्पीड बोट जा रही थी जिस पे 2 लड़के थे। उन्होंने देखा कि मैं हेल्प मांग रही हूँ, उन्होंने मेरे को फिगर आउट कर लिया। वो आए, उन्होंने मुझे अपनी स्पीड बोट पर बिठाया। उन्होंने मुझसे पूछा आपकी बोट बाहर से कैसी दिखती है। मेरे को तो अंदर से याद था कैसी दिखती है, बाहर से तो नोटिस ही नहीं किया मैंने बोट को। मैंने कहा अच्छा अंदर से तो मुझे पता है ग्रीन पेंटेड सीट्स हैं उसकी, बाहर से आई डोंट नो। सो दे वर लाइक ओके फाइन, वी वेंट जो मेन पॉपुलर पॉइंट्स हैं स्नॉकलिंग के। सो दीज गाइज वर लाइक लेट्स गो देयर, दैट साइड, योर बोट शुड बी समवेयर देयर। हम लोग निकल पड़े उस साइड पे। उस साइड हम पहुंचे तो वी फाउंड आवर बोट आफ्टर अ वाइल, एंड वो बोट भी मुझे ढूंढ रही थी, सो इट बिकेम ईजियर। मैं पहुंची बोट पे वापस तो मैं थोड़ी गुस्सा थी और थोड़ी सहमी हुई भी थी, तो मैं ढंग से गुस्सा नहीं कर पाई क्योंकि एक तो मैं दूसरे देश में थी, मुझे नहीं पता। आइडियली मुझे अपने देश वापस आके एहसास हुआ कि मुझे उन पर ज़्यादा गुस्सा करना चाहिए था थोड़ा, क्योंकि आप ऐसे कैसे किसी को छोड़ के जा सकते हो, किसी की लाइफ का सवाल है ये। बट या मैंने ज़्यादा गुस्सा नहीं किया, मैं बहुत ऐसे डर गई थी। तो जहाँ दूसरी जगह मैंने स्नॉकल किया वो मैं इतना बढ़िया नहीं कर पाई जितना बढ़िया मैंने पहली बार किया, बट वहाँ तो मैं गुम भी हो गई ना फिर। तो हाँ, वहाँ पे स्टैचूज थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फर्स्ट पॉइंट वॉज रियली गुड बिकॉज देयर weren't many people there, so I could just absorb the underwater marvels that I was looking at. तो उस भीड़ में ऐसे कुछ कुछ वीडियो बनाई, तो पुतले देखे जो थे अंदर, भीड़ को नोटिस किया। और इस वक्त मेरा पूरा ध्यान था कि आई विल नॉट लीव माई ग्रुप मेम्बर्स, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ माई अटेंशन वॉज towards my fellow members. And then we stopped at an island called Gili Meno for our lunch. Everybody had something. I only had nariyal pani because I was getting a bit nauseous with all the sea adventure, and there was one couple in the boat who, the girl started puking also, so I was like feeling like I'll eat less only. And yeah, we after the Gili Meno lunch break we came back to Gili Tea, and also I forgot about the previous night. It was Christmas, and my hostel mates, with whom I shared the room, were 2 amazing girls. One was Liv. Her name was Liv, and I forgot the other one's name. And the Christmas party was amazing. They were all very young people. I felt really old among them, but yeah, I enjoyed myself. The music was great. I heard some songs for the first time, which apparently are party bangers. And yeah, we had a lot of conversations on that table. We had Christmas food. It looked really nice, but for my Indian taste buds, it was very bland. And there were some drinking games going on, so I had really good time. But the best part of Gili Travangan for me was second last day sunset, writing the postcards, and the snorkeling adventure. Top 3 things. And yeah, then I came back to Bali, and all of it just added to my very amazing Gili tea experience. तीनों दिन स्नॉकलिंग नहीं कर पाई, बट ठीक है, सम अदर टाइम। दुनिया कहाँ जा रही है और मैं भी कहाँ जा रही हूँ, आई विल गो देयर सम अदर टाइम एंड हैव फन. So if you enjoyed my